जिस तरह से मोदी सरकार ने बदलाव करने का कार्यक्रम बनाया है, जिस तरह से मोदी सरकार ने बदलाव करने का कार्यक्रम बनाया है और 4 हमले उन्होंने किए हैं इसके ऊपर। 9 वर्ष की आज अपनी पहली मुलाकात है। आप सबको मेरी तरफ से बधाई इस 9 वर्ष की। साथ ही आज जो आपके बीच आकर के आपसे बात करने का जो मकसद है वो आप सब जानते हैं कि मनरेगा वो वाकई में बहुत चिंतनीय है। मनरेगा वो एक हक और अधिकार था मजदूर और किसान का। जब आदरणीय सोनिया जी यूपीए के चेयरमैन थी और इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, विश्व के बहुत बड़े अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने मजदूर को मजदूरी देने के लिए कुछ चीज़ें सुनिश्चित की थी। काम का अधिकार और मजदूरी का अधिकार, उन चीज़ों को आज की तारीख में मनरेगा ने दे करके लोगों के बीच में एक ताकत देने का प्रयास किया, और जो बहुत सफल कार्यक्रम रहा। लेकिन अब मोदी सरकार ने उनमें बदलाव कर दिया और 4 हमले उन्होंने किए हैं इसके ऊपर। इस सरकार की नीति और नीयत में ये है कि इस मनरेगा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। सबसे पहला हमला तो है आपके संवैधानिक काम के अधिकार को छीनने का। दूसरा है न्यूनतम मजदूरी को छीनने का। और तीसरा है पंचायतों को दरकिनार करने का। और चौथा जो है ना, वो आपको राज्यों के ऊपर आर्थिक वजन डालने का। जो मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, इस सरकार की नीति और नीयत में ये है कि इस मनरेगा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाए। उसका जरिया यही है, और इसलिए उन्होंने जो बिल पास किया है, जिस बात पे आज बात आई है सामने, उसका 4 बड़े बड़े ऐसे बदलाव हैं जिनके बारे में मैंने अभी जिक्र किया। हम जो है ना, इनसे चाहते हैं कि सबसे पहले तो जो मजदूरी की गारंटी हो, काम की गारंटी हो और जिम्मेवारी की गारंटी हो। दूसरा यह है कि जो बदलाव इन्होंने किए हैं उनको एज इट इज वापस किया जाए। और तीसरा, जो संवैधानिक मजदूरी की गारंटी है, विश्वास है, वो एज इट इज रखा जाए। और चौथा, मिनिमम जो आप देते हैं उसके अंदर वेजेस, वो 400 रुपये हो। क्योंकि अब इन्होंने 100 दिन काम के हमारे पास गारंटी के होते थे, वो आज गारंटी नहीं है आपकी कोई। कहने के लिए इन्होंने कह दिया कि आपको 125 दिन देंगे, 100 दिन की बजाय 125 दिन देंगे, लेकिन गारंटी आपकी 1 दिन की भी नहीं है। जो सबसे ज़्यादा विचलित करने वाली है, जब गारंटी 1 दिन की भी नहीं है तो आप चाहे 125 दिन कह दें या इसे बढ़ा दें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अगर सरकार की मंशा ठीक हो तो पहले 100 के 100 दिन के काम की जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की नहीं, केंद्र सरकार की होती थी। जो भी पैसा दिया जाता था केंद्र सरकार से आता था। अब इन्होंने उसको डिवाइड कर दिया है। ये 60 दिन तो केंद्र सरकार देगी, 60% तो, और 40% प्रदेश सरकार देगी। अब प्रदेश सरकारों का सिस्टम आप जानते हैं, बहुत सी ऐसी प्रदेश सरकारें हैं जिनके ऊपर आर्थिक वजन अपना पहले ही इतना है, वो इस वजन को नहीं सहन कर सकती। तो इसका मतलब तो स्पष्ट है कि आप इस सारे कार्यक्रम को ध्वस्त करके और इस बात को, मनरेगा को आप खत्म करना चाहते हैं। मनरेगा एक मजदूर का रक्षा कवच है, आप इसको समाप्त कर देना चाहते हैं। तो ये सरकार की बदनीति है। हम लोग सब चाहते हैं कि आप इसको पुराने माहौल में लेकर के जाएं, और महात्मा गांधी बापू के नाम से जो एक कार्यक्रम चला हुआ है, जो सर्वविदित है, उसको चलने दिया जाए, ताकि आम आदमी अपने आप को गरीबी के हालात के अंदर भी रोजगार पाने के लिए सुरक्षित समझ पाए। आज का बेसिक मुद्दा ये है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने, एआईसीसी ने, पीसीसी ने,
सब ने एक कार्यक्रम तय किया है कि भाई आप गांव-गांव, गली-गली, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और प्रदेश में जा कर के लोगों को इस बारे में जागरूक करें कि हकीकत में ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि जब तक आप बताएंगे नहीं तो दूसरे समझ भी नहीं पाएंगे। और मजदूर के पास तो शायद बेचारे के पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी बातों को बिना बताए समझ जाए। तो ये कार्यक्रम है जिसको तकरीबन 40-42 दिन तक AICC के दिए हुए कार्यक्रम के अनुसार पूरे देश के अंदर आज किया जा रहा है। आगे जाके नुक्कड़ सभाएं भी होंगी, पंचायतों के माध्यम से भी मिलेंगे लोग बाग, और इस पे पूरे तौर पे पूरे प्रदेश और देश के अंदर मुस्तैदी से काम चल रहा है। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग भी जो हमारे साथी पत्रकार हैं और दूसरे हमारे साथी जो हैं जागरूक जनप्रतिनिधि और जो अपने अपने किसी भी क्षेत्र के अंदर इन बातों पर समझ रखते हैं, वो निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे और जनता को भी समझाएंगे और ख़ास तौर पर सरकार को एक ज्ञापन भी देंगे जिससे ये समझ सकते हैं कि सरकार जो काम गलत कर रही है। प्रजातंत्र में सच्चाई वही होती है, अगर कोई बता सके कि आप ये गलत कार्य कर रहे हैं और सरकार उसको ठीक करे तो सही प्रजातंत्र है। और फिर भी आंखें बंद की जाती हैं तो मैं समझ सकता हूँ कि वो जानबूझ के अनदेखी करने का एक काम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों द्वारा दिया हुआ संदेश एक इस रूप में उभर के आएगा कि सरकार विवश हो जाएगी।